नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ब्रह्मांड वर्सेस सनातन धर्म। क्या है ब्रह्मांड, कहां से ये आया, कैसे ये कार्य करता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करते आ रहे हैं। समय समय से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इन रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थियरीज देते रहते हैं। आजकल के वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशंस को मानते हैं और मल्टी डायमेंशन को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थियरी के अनुसार हमारे पूरे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन उपस्थित हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह टाइम का डेरिवेशन अलग अलग है, टाइम की रफ्तार अलग अलग है और ये सारी खोजें वैज्ञानिकों ने केवल पिछले 100 सालों से ही की है। लेकिन अगर क्या हो, मैं कहूं कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ में यूनिवर्स के बारे में वो सारी बातें बताई गई हैं जो आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं। हम प्राचीन ग्रंथों की उन कहानियों को मिथोलॉजी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई सारी बातें इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को बताती हैं। इन ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। जिन रहस्यों से विज्ञान आज पर्दा उठा रहा है, उन रहस्यों की खोज हमारे हिंदू धर्मों में पहले से ही हो चुकी है। पिछले कुछ दशकों से स्ट्रिंग थियरी बहुत ही प्रचलित हो रही है। स्ट्रिंग थियरी ब्रह्मांड के 11 डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया गया है। डायमेंशन भरा ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया हो, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले से ही जिक्र किया जा चुका है। आज विज्ञान के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म को एक्सप्लेन करती हैं, उसको सच साबित करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप अपने सनातनी होने पर गर्व करेंगे, अपने संस्कृति पर गर्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और मैं आपको अब इस वीडियो के आगे ले जाने वाला हूं, तो कृपया अपने दिल को थाम कर बैठें और अपने सनातनी होने का गर्व करें। क्या आप जानते हैं कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थियरी कब दी गई थी? दरअसल पहली बार 1954 ईस्वी को पैरेलल यूनिवर्स की थियरी को दिया गया और बताया गया कि हमारी तरह ही एक और दुनिया यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनियाएं हमें भले ही नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये बराबर चलती रहती हैं। मतलब कि अगर देखा जाए कि इस थियरी को दिए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदू लेखकों ने इसे हजारों साल पहले ही दे दिया है, तो आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इस कहानी को एक बार जरूर सुने। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कई सालों तक राज किए और चारों ओर राम राज की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने ही श्री राम अर्थात मनुष्य का रूप धारण किया था और बिल्कुल आम इंसान की तरह उनको अपने जीवन को समाप्त करके वैकुंठ की तरफ जाना था। लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज तक से लड़ जाते। हनुमान जी के लिए बात जानना बहुत जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कण के बराबर है। दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। इस बात को समझाने के लिए श्री राम जी ने एक लीला का प्लान किया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी छोटी सी अंगूठी को फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अपनी अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर चले गए। वो धरातल में और ज्यादा से ज्यादा नीचे तक जाने लगे और अंत में वे धरती के सबसे निचले भाग में पहुंच गए। उन्हें वहां पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर गिरी है, क्या आपने कहीं उसे देखा हुआ है? ये सुनकर वासुकी जी का सबसे पहला सवाल था कि आप कौन से वाले राम जी की बात कर रहे हैं। ये सुनकर हनुमान जी बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले वो कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने उन्हें एक बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि आपको वहां पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनकर हनुमान जी खुश होकर के उस पहाड़ की ओर जाने लगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारी सोने की अंगूठियों से एक पहाड़ बना हुआ था और वो वही अंगूठियां थी जो श्री राम जी की थी। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि श्री राम जी की तो केवल एक अंगूठी नीचे गिरी थी, लेकिन यहाँ पर तो अंगूठियों का पहाड़ है।
तब वहीं पर उपस्थित वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सारी सच्चाई बता दी और उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्रह्मांड में हर त्रेता युग में श्री राम जी एक छोटी सी दरार बनाते हैं और उसमें अपनी छोटी सी अंगूठी को पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि इस अनंत ब्रह्मांड में आपके प्रभु श्री राम ही केवल इकलौते प्रभु श्री राम नहीं है, बल्कि इसी काल की तरह प्रभु श्री राम प्रत्येक यूनिवर्स में इसी प्रकार की लीला को रच रहे हैं। ये कहानी एक तरफ से वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कंफर्म करती है। केवल भगवान राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को बताने के लिए लीला रची, बल्कि श्री कृष्ण की कहानी भी बहुत ही प्रचलित है जो कि मल्टीवर्स को परिभाषित करती है। तो दोस्तों, क्या है मल्टीवर्स और क्या है इसके रिलेटेड श्री कृष्ण जी की कहानी, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी, अगले एपिसोड में। आई होप एंड बिलीव कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।